जरा अभिज्ञान जी से भी समझते हैं, आप किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, जो पॉइंट आपने कहा उसी का एक्सटेंशन है, क्योंकि बड़ा क्लियर है, गारंटी मोदी की है। और चेहरा अब उन्होंने स्थिति ऐसी क्रिएट कर दी कि चेहरा वो कोई भी ला सकते हैं, तो सब अपने अपने मौके का इंतजार करे, मेहनत करे, और चेहरा कोई भी हो सकता है। किसी की, एक हिंदी का शब्द है, मठाधीश होते हैं ना राजनीति में, तो वैसी स्थिति मोदी ने क्लैरिफाई कर दी है, सबको मैसेज दे दिया। वो स्थिति में अब कोई नहीं होगा। ठीक है, आप कल हट जाएंगे, आप उसके लिए तैयार हो रहिए, और आप कल बन जाएंगे, आप उसके लिए भी तैयार रहिए। जनरेशनल शिफ्ट जो विजय जी ने कहा एकदम एविडेंट है कि 2024, बल्कि मैं तो ये देख के अगर मेरा और 2 कदम आगे चला जाऊं तो मैं यही सोच रहा था कि 2024 में अगर ये वापस आते हैं तो कैबिनेट इनकी कैसी होगी। तो आप सोचो कि जब मुख्यमंत्री इतनी पुरानी पॉलिटिकल प्रोफाइल के एक झटके में बदल दी जाती है, एक झटका, नॉट इवन अ वर्ड, क्लियर, और सारे वो नाम जो आपने सुने ही नहीं। और इसी को लेकर अभी रामकृपाल जी से जब क्या सिनेरियो बिल्कुल जब बात कर रहे थे तो उनकी तरफ से एक आ गया, मुझे लगता है रामकृपाल जी को इसको थोड़ा सा और विस्तार देना चाहिए कि मामला सिर्फ 2024 तक सीमित नहीं है, बल्कि ये 2047 की यहाँ पर तस्वीर पेश करा रामकृपाल जी। देखिए, मैं वही जैसा कि आपसे मैंने कहा था जी, बीजेपी जो है राष्ट्र नंबर 1, पार्टी नंबर 2, व्यक्ति नंबर 3, ये बड़ी पुरानी नीति है, कोई इसमें नई नीति नहीं है। और इस नीति पर बीजेपी बहुत पहले से चलती रही है। बहुत लोग को ध्यान नहीं रहता अभी हाल के दिनों में, जैसे मैं कह रहा हूँ 2014 से, मैं बार बार कहता हूँ, फडणवीस, खट्टर, योगी, धामी, पटेल, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, जो इसके पहले राष्ट्रपति थे कोविंद जी, ये 6 नाम ऐसे थे जिनके बारे में कहीं मीडिया में कोई चर्चा नहीं थी। ठीक, और इसमें 3 नाम और आज जोड़ लीजिए, तो ऐसा कहीं भी नहीं है। जो है सिंपल सी एक बात है, जैसा मैंने कहा कि मोदी जी का अब सबसे बड़ा जो नारा है वो है 2047 में विकसित भारत, यानी 24 तो है ही जी, 24 के आगे, आज से 24 साल आगे, यानी 23 और 24 साल 2047, तो ये सिर्फ 24 विजनरी की तरीके से काम कर रहे हैं, वो 2024 तक सीमित नहीं है। बस एक लाइन और कह जी, जी, ये संदेश है जो आज बने हैं उनके लिए भी, जो हटे हैं उनके लिए भी, कि 1 मार्च है, हम चल रहे हैं 47 के लिए। ठीक है, इसमें जो परफॉर्म करेगा वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, जैसे फडणवीस, योगी, खट्टर, ठीक है, सबने कंटिन्यू किया और दोबारा आए, वो रहेगा। यहाँ तो फिर सवाल उठ जाएगा ना परफॉर्मेंस को लेकर, तो शिवराज सिंह चौहान की भी परफॉर्मेंस पर नहीं, परफॉर्मेंस का मतलब मेरा ये कहना है कि परफॉर्मेंस, मैंने पहले कहा, ठीक है, व्यक्ति जो है वो मॉर्टल है, ठीक है, पार्टी इमॉर्टल है। ठीक, मैं जरा सा विजय जी के पास चलती हूँ। जी, जिस बात को मैं जिक्र कर रहा था, अभिज्ञान ने भी उसका जिक्र किया है। अभिज्ञान की बात से आगे बढ़ा रहा हूँ कि मोदी जी कन्वेंशनल पॉलिटिक्स को तोड़ रहे हैं, जितनी धारणाएं हमारी कन्वेंशनल पॉलिटिक्स की। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हम सब लोग जो नहीं जानते वो चौंकाने वाला शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम चौंकते क्यों हैं बार बार, क्योंकि हम कन्वेंशनल पॉलिटिक्स को, हम कन्वेंशनल सिस्टम को समझते हैं कि भाई ये 4 बड़े नाम बड़ा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप सही कह रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान की सियासत को देखो, अगर 70 के आगे से भी देखो, उसको बहुत पीछे नहीं जाए, तो वो तरीका रहा है। नहीं, लेकिन उसका नुकसान देखिए ना, वो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स कांग्रेस कर रही थी कि वो 5 साल में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में फैसला नहीं कर पाई, वो कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में फैसला नहीं कर पाई, तो वो उससे आगे निकल गई है भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, और उसने तुरंत फैसला किया। ये जोखिम भरा भी है, ऐसा नहीं है कि आप समझ रहे हैं कि कोई जोखिम नहीं है, लेकिन जोखिम को भी स्वीकार करना और उससे आगे बढ़ना, ये नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स है। और हम उस कन्वेंशनल पॉलिटिक्स को अभी तक बचा नहीं पा रहे हैं। हमको लगता है नहीं, ये 5 जो चेहरे थे हमारे फ्रेम में जो थे, इनमें से कोई बनना चाहिए, और ऐसा कुछ नहीं है। 2001 में तो नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो वो कहीं रेस में नहीं थे, तो वो नहीं रेस में नहीं थे, वो भी एमएलए नहीं थे। बिल्कुल, वो यहाँ तो अभी भजन लाल जी फर्स्ट टाइम हमारे एमएलए तो हैं, नरेंद्र मोदी तो फर्स्ट टाइम हमारे एमएलए भी नहीं थे। इस बार तो जितनों को दिया गया है कमान, वो सब जो है वो चुनकर आए विधायक हैं, बिल्कुल चुनकर आए हुए विधायक हैं। राकेश शुक्ला जी, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि अभी तक हमने जो एनालिसिस किया है, आज क्योंकि मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण हो गई है उसको लेकर, तो हम पार्टी के भीतर और पार्टी के भीतर जो जनरेशनल चेंज है या फिर कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से एक नई ऊर्जा देने का काम है, उस सब से अलग हटकर ये जो नाम सामने आ रहे हैं विपक्ष
और विपक्ष का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि इंडिया गठबंधन का जो पूरा नैरेटिव था 24 के लिहाज से वो जातिगत जनगणना के इर्द गिर्द बुनना था, उसको कैसे कुंद किया जा रहा है इन चेहरों और इस जातिगत समीकरण के जरिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से सबसे पहले जो उन्होंने 4 पॉइंट गिनाए हाँ और जी। 4 पॉइंट गिना के उन्होंने एक चीज क्लियर कर दी कि जातिवादी समीकरण को वो कैसे ध्वस्त कर रहे हैं। तो वो 4 पॉइंट से ही उन्होंने सारी जातियों को जोड़ दिया। मतलब गरीब, महिला, युवा, किसान। जी ठीक है। तो उसी समय आप देखिए जातिगत जनगणना को लेकर जो एक बड़ा सा माहौल तैयार हुआ था बिहार से, वो दिल्ली पहुंचते पहुंचते उस गुब्बारे की हवा निकल गई। आज की डेट में उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। अब सब लोग ये देख रहे हैं कि अगली रणनीति नरेंद्र मोदी की क्या होगी, और इसी के चलते सारा का सारा विपक्ष जो है टकटकी लगा के नरेंद्र मोदी के अगले कदम की तरफ ध्यान दे रहा है। तो ऐसे में जातिवादी समीकरण को लेके जो आगे चल रहे थे, वो समीकरण मुझे नहीं लगता कि उनको मुफीद लग रहा 2024 के लिए। ठीक तो है। वो भी अपनी नई रणनीति की दिशा में सोच रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।